हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल में। आज की जो डिक्टेशन है वो 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से लिखेंगे। डिक्टेशन शुरू करने से पहले स्टूडेंट्स आपसे एक बात कहना चाहूंगी कि हम हमारे चैनल पर रोज की जो है डिक्टेशन डालते हैं नए नए टॉपिक के ऊपर, और जैसे ही एग्जाम पैटर्न होता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे सीएसएफ का हो, चाहे सीआरपीएफ का हो, किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उससे रिलेटेड जिस भी परीक्षा पैटर्न पर आधारित होता है वही वाली उसी तरह की डिक्टेशन डालते हैं। तो आज की डिक्टेशन है 3 सेकंड बाद शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। महोदय, समीक्षाधीन वर्ष में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को और कारगर तथा सुदृढ़ बनाया गया। मंत्रालय के कार्यक्रमों में दूरगामी प्रभाव वाले कई तरह के सुधार करने की पहल की गई। इन सभी सुधारों में मंत्रालय से संबंधित दो मुख्य मुद्दे हैं। ठोस जल संभरण विकास नीति के जरिए ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को स्थायित्व प्रदान करना और इन कार्यक्रमों में लोगों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना। ये नए कदम ऐतिहासिक 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 की पृष्ठभूमि में उठाए गए थे, जिनका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियां प्रदान करना तथा ग्राम पंचायतों के स्तर तक सही मायनों में विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करना है। अब पहले से कहीं अधिक इस बात को महसूस किया जा रहा है कि ग्रामीण गरीबी के दलदल में फंसी हुई काफी अधिक ग्रामीण जनता को इसके चंगुल से छुड़ाने के लिए यह आवश्यक है कि हम ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में अधिक लोगों को शामिल करें। 10वीं योजना दस्तावेज के आमुख में इस मौलिक मुद्दे का संक्षेप में उल्लेख किया गया है कि विकास कार्यों के लिए सरकार की ओर ताकते रहने तथा उस पर बुरी तरह से निर्भर रहने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है, जिसे बदलना होगा। विकास की प्रक्रिया में लोगों को पूरी तरह से भाग लेना चाहिए और सरकार को उसमें सहयोग करना चाहिए। लोगों की जरूरतों और निचले स्तर पर योजना बनाने में उनकी भागीदारी को मंत्रालय के एजेंडा में शामिल किया गया है। इससे कार्यक्रमों की आयोजना तैयार करने हेतु ऊपर के स्तर से नीचे की ओर पहले से चली आ रही पद्धति में निश्चित रूप से परिवर्तन आया है और यह लोगों, स्वैच्छिक एजेंसियों और सरकार का सहयोग लेने की प्रक्रिया से संभव हुआ है। कार्यक्रमों में नई पहल के परिणाम स्वरूप लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है और यदि यह प्रयास इसी गति से आगे जारी रहा तो इससे निकट भविष्य में विकास की प्रक्रिया में उल्लेखनीय परिवर्तन आ सकता है। इसी पृष्ठभूमि में वर्ष 2000-2001 में मंत्रालय की उपलब्धियों को देखा जाना चाहिए। मजदूरी, रोजगार तथा ऋण से
जुड़े सब रोजगार कार्यक्रम गरीबी निवारण के कार्यक्रम हैं, जिन्हें मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले काम की कार्यसूची में प्राथमिकता दी जाती रही है। गांव में कम उत्पादकता और अल्प रोजगार सहित बेरोजगारी की समस्या से विशेष रूप से जुड़ी हुई अपनाई गई नीति ग्रामीण गरीबों पर तीव्रता से सीधा प्रहार करने की रही है। लक्ष्य यह है कि इस शताब्दी के अंत तक जरूरतमंद लोगों को पूरा रोजगार उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रमुख उद्देश्य गरीबी को कम करना है। इसके लिए केंद्रीय योजना आवंटन में 3 वर्षों के दौरान उत्तरोत्तर बढ़ोतरी की गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के लिए 2001 से 2002 में 7,070 करोड़ रुपए का परिव्यय रखा गया है, जो कि देश में ऐतिहासिक तथा सबसे अधिक आवंटन है। सभापति महोदय, इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मेरी सरकार प्रयत्नशील रहेगी और किसी भी प्रकार का किसी राष्ट्रपुंज से कोई गठबंधन किए बिना सब देशों के प्रति मैत्री की नीति पर चलती रहेगी। अपने देश में जिन लोकतंत्रात्मक तरीकों से हम आबद्ध हैं, उनमें समस्याओं को सुलझाने का शांतिपूर्ण तरीका निहित है। यदि लोकतंत्र को बचाए रखना है तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में भी शांति का वातावरण और समझौते की प्रवृत्ति अपनाई जानी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की बैठक निकट भविष्य में फिर होगी और उसमें उन गंभीर समस्याओं पर विचार किया जाएगा जिन पर संसार में शांति अथवा युद्ध के महत्वपूर्ण प्रश्न का निर्णय आश्रित है। मेरी यह हार्दिक आशा है कि वे महान राष्ट्र जिनके प्रतिनिधि वहां इकट्ठे होंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में समाविष्ट उद्देश्यों के परिपालन तथा समझौते की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास करेंगे। अफ्रीका महाद्वीप में जो उपनिवेशवाद का आज भी सबसे बड़ा अड्डा है, हालत पहले से खराब हो रही है। दक्षिणी अफ्रीका में मूल वंशीय प्रभुत्व के सिद्धांत का खुलेआम ढिंढोरा पीटा जा रहा है और पूरी शक्ति से उसे लोगों पर लादा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस समस्या को तय करने के जो प्रयत्न किए हैं, दक्षिणी अफ्रीका की सरकार उनकी अवहेलना कर रही है। मूल वंशीय विभेद के विरुद्ध आंदोलन को जो शांति और अनुशासनपूर्ण ढंग के लिए उल्लेखनीय हैं, ऐसे कानूनों और सरकारी कार्यवाही द्वारा कुचलने की कोशिश की जा रही है, जो लोकतंत्रात्मक तरीकों और संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र में उद्घोषित प्रयोजन की अवहेलना के लिए इससे पूर्व कभी नहीं अपनाए गए। पूर्वी अफ्रीका में आज जो मूल वंशीय संघर्ष चल रहा है,
उसे यदि जनता के संतोष के साथ समाप्त न किया गया तो वह अफ्रीका के बहुत अधिक क्षेत्रों में भी फैल जाएगा। अब भी ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो इस बात को नहीं पहचानते कि आज के संसार में मूलवंशीय प्रभुत्व और विभेद को सहन नहीं किया जा सकता। स्टॉप स्टूडेंट्स। और बहुत ही इजी तरीके से स्टेनो सीखने के लिए आप हमारे स्टडी व्यू एजुकेशन चैनल को विजिट जरूर करें। थैंक यू।